जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप किसी से भी गिफ्ट लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी की ओर चलते हैं। जिन्होंने ये कहानी रेडिट पर शेयर की थी उनका हम रैंडम नाम रख लेते हैं अजय। अजय बताते हैं कि वो एक नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से शहर में रहते थे। मैं एरिया की लोकेशन तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट उन्होंने बताया था कि वो एक बहुत शांत एरिया है। एक रात की बात थी, घड़ी में 11 बज रहे थे। पूरी गली में सन्नाटा छाया हुआ था। सारी गलियां एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। अजय और उनका परिवार सोने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अजय और उनकी फैमिली को एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि अजय और उनकी फैमिली एकदम चौंक जाती है कि पड़ोस वाले घर से ऐसी कैसी आवाज़ आ रही है। तभी अजय और उनकी फैमिली बिना समय गवाए पड़ोस वाले घर में जाते हैं। वहाँ वो जाके देखते हैं कि गली के मोहल्ले के और भी लोग वहाँ एकत्रित हो रखे हैं। अजय बताते हैं उन्होंने और उनकी फैमिली और वहाँ के लोगों ने जो पड़ोस के घर में मंजर देखा था वो आज तक उस मंजर को भूल नहीं पाए हैं। जब लोगों ने पड़ोस वाले घर के अंदर झांक कर देखा तो वो लोग देखते हैं कि एक लड़की पड़ी हुई थी। वो लड़की नीचे एक ऐसी हालत में गिरी हुई थी, ना ही वो किसी के काबू में आ रही थी और वो बस अपने हाथ पैरों को जोर से जमीन में मार रही थी और कभी कभी अपने सर को भी पटक रही थी। अजय बताते हैं कि उस लड़की की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी और इतनी लाल हो रही थी कि वहाँ के लोग उस लड़की को देख के डरने लगे थे। अभी लड़की का नाम हम रिया रख लेते हैं क्योंकि इस लड़की का जिक्र बहुत बार होगा इस वीडियो में। रिया के माँ बाप ये सारी सिचुएशन देख के बहुत डर रहे थे, पर फिर भी वो अपनी बेटी रिया से बार बार पूछ रहे थे, कौन है तू, कौन है तू, पता क्या चाहती है तू। जब रिया के माँ बाप बार बार अपनी बेटी से एक ही सवाल करते हैं, तब जाके रिया एकदम गुस्से के रिएक्शन से अपने माँ बाप की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। तो उस समय का मंजर ऐसा हो जाता है कि सारे लोग एकदम से थम जाते हैं और देखते हैं कि रिया अपने माँ बाप की तरह इस तरह से गुस्से में क्यों देख रही है। अब अजय बताते हैं कि रिया ने अपने माँ बाप को जो बताया वो सुनकर उनकी और उनकी फैमिली और वहाँ के लोगों के होश उड़ जाते हैं। रिया अचानक अपनी माँ की तरफ उंगली करती है और कहती है, मेरी साड़ी इसके पास है। इतना सुनकर रिया की माँ हक्की बक्की रह जाती है कि मेरी बेटी रिया ये क्या बोल रही है, ये किस साड़ी के बारे में बात कर रही है। अब रिया की माँ फिर भी डरी हुई आवाज में अपनी बेटी रिया से पूछती है कि बेटी कौन सी साड़ी की बात कर रही हो, कहाँ है साड़ी, कौन सी साड़ी है मेरे पास। तभी रिया अपने सर को धीरे से घुमाती है और एक लाल कलर के कंटेनर की तरफ इशारा करके बोलती है, मेरी साड़ी उसके अंदर रखी है, मुझे वो साड़ी चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर वहाँ के जो लोग होते हैं वो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये रिया कैसी बातें कर रही है। अब वहाँ पर खड़े लोग ये सारी बातें सुनकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी रिया की माँ उस लाल कंटेनर के पास जाती है और उस लाल कंटेनर को ओपन करने के बाद रिया की माँ का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उस कंटेनर के अंदर सच में एक लाल साड़ी पड़ी होती है। अब रिया की माँ यहाँ पर याद करने की कोशिश करती है कि यह साड़ी मैंने कभी खरीदी नहीं है, पर हाँ ये शायद मुझे किसी फंक्शन में या किसी इवेंट में गिफ्ट के तौर पर मिली थी, पर किसने दी थी एग्जैक्टली वो उनको याद नहीं था। तो वो याद करने की कोशिश करती है। तभी उस भीड़ में से कुछ लोग निकल कर आते हैं और सजेशन देते हैं कि हो सकता है कि आपको याद नहीं आ रहा है, पर आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर बुला सकते हैं जिन्हें शायद ये साड़ी देखकर याद आ जाए कि किसने ये साड़ी आपको गिफ्ट में दी थी। तब जाकर रिया की माँ सब रिश्तेदारों को एक एक करके कॉल करती है और अपने घर अर्जेंट में आने को बोलती है। अब रिया के घर उसके रिश्तेदार आने लगते हैं। जब सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके घर आने लगते हैं तो रिश्तेदार रिया की हालत को देखकर एकदम डरने लगते हैं क्योंकि रिया ने आज से पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था, कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। बट रिया का ऐसा रिएक्शन देख के उनके में भी एक डर का माहौल बनने लगता है। अब रिया के घर सारे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं। तभी रिया की माँ सारे रिश्तेदारों से गुहार लगाती है कि ये साड़ी मुझे किसी फंक्शन या किसी इवेंट में आप में से ही किसी से मिली थी, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये साड़ी मुझे किसने दी थी। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ये बताएं कि ये साड़ी मुझे किसने दी थी।
अब इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद उस भीड़ में से एक औरत निकल कर आती है और उसके चेहरे पे भी साफ साफ डर दिखाई देता है और वो आगे आकर कहती है, ये साड़ी मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, पर 2 साल पहले अपनी शादी से एक दिन पहले वो मर गई थी। अजय यहाँ पर बताते हैं कि अब जो आगे होगा वो उससे भी खतरनाक और डरावना होने वाला है। अजय बताते हैं कि जब मरी हुई लड़की की माँ ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि ये साड़ी मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी और वो 2 साल पहले मर गई थी, तभी रिया की आवाज़ बदलती है। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और एक बेचैनी दिखती है और वो उस दर्द, गुस्सा और बेचैनी में बोलती है, मुझे अंदर नहीं आने दिया, पूजा पाठ कर रहे थे, शांति पाठ कर रहे थे, मुझे अंदर नहीं आने दिया, मुझे मेरी साड़ी चाहिए, मुझे मेरी साड़ी चाहिए। बस वो एक ही रट में लगी हुई थी, मुझे अपनी साड़ी चाहिए। इतनी चीज़ें देखने के बाद अजय को बस यही समझ आ रहा था कि उस मरी हुई लड़की को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो लाल साड़ी। अब अजय बताते हैं कि जैसे तैसे पूरी रात हंगामा होने के बाद रिया को शांत कराया जाता है और उस मरी हुई लड़की की आत्मा को भी शांत कराया जाता है। अजय बताते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी जब भी वो इस घटना को याद करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या सच में कुछ इच्छाएं मौत के बाद भी खत्म नहीं होती? लेकिन अजय कहते हैं, मैंने उस रात जो देखा मैं उसे झूठ भी नहीं मान सकता। अब आपके क्या थॉट्स है अजय के सवालों पर कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गौ माता, जय श्री राम।